Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry Concept with Shakil Ahmad. Today we are going to discuss a new topic that is reaction of group 2 metal with oxygen, water and chlorine gas. तो बेटा पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 2 मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ एंड क्लोरीन गैस के साथ। तो सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन गैस के साथ हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा सुनिए, ग्रुप 2 मेटल जो है ना, इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। तो फर्स्ट वन मैंने लिखा बेरिलियम, फिर जो है ना मैग्नीशियम है और फिर जो है ना कैल्शियम। तो बेटा ये तीनों जो है ना, ये तीनों अपॉन रिएक्शन विद O2 गिव ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। क्या बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। यह खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं इनकी रिएक्शन लिख रहा हूँ। दिस इज़ बेरिलियम। तो बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है बेटा क्या? बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड आप यहाँ पर 2 करें तो ये बैलेंस हो जाएगा। दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है मैग्नीशियम नॉर्मल ऑक्साइड। दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। इसी तरीके से बेटा कैल्शियम जो है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। तो ये तीनों क्या है? दीज 3 आर नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इनके बाद जो है ना आता है बेटा स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो ये दोनों जो है ना, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये नॉर्मल भी बनाता है, नॉर्मल प्लस ये जो है ना पर ऑक्साइड भी बनाता है। क्या बेटा? पर ऑक्साइड। तो अब ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की मौजूदगी पर। अगर ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन लिमिट है। अगर लिमिट ऑक्सीजन है बेटा, क्या लिमिट ऑक्सीजन है? लिमिट ऑक्सीजन, तो ये दोनों जो है ना बनाएंगे क्या बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड। क्या? नॉर्मल ऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन क्या है? एक्सिस ऑक्सीजन है। एक्सिस ऑक्सीजन है तो बेटा बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है ना, ये बनाएगा क्या? पर ऑक्साइड। क्या बेटा? पर ऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ स्ट्रोंशियम प्लस ऑक्सीजन। तो बेटा दोनों बनाता है, दोनों। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ स्ट्रोंशियम नॉर्मल ऑक्साइड, और यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ स्ट्रोंशियम जो है ना, यहाँ पर इसके साथ मैं लिखूँगा क्या? O2। क्या लिखूँगा? O2। तो दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड, बट दिस इज़ अ पर ऑक्साइड। दिस इज़ अ पर ऑक्साइड। तो बाद स्टूडेंट जो है ना, इस पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो ये ज़रूर ये सुपर ऑक्साइड होगा। नहीं बेटा, सुपर ऑक्साइड तो उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का -½ ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो सुपर ऑक्साइड का डिफिनीशन ये नहीं है कि ऑक्सीजन 2 हो तो ये सुपर होगा। यहाँ पर बेटा देखिए स्ट्रोंशियम जो है ना ग्रुप 2 का है, तो ये इनका +2 ऑक्सीडेशन क्या है? फिक्स है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -1, 2 का क्या होगा? -2। तो एक ऑक्सीजन का जो है ना -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, लिहाजा दिस इज पर ऑक्साइड। इसी तरीके से बेटा जो बेरियम है ना, तो बेरियम भी 2 ऑक्साइड बनाता है, दोनों बनाता है। एक बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड। दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड। और इसी तरीके से बेटा जो है ना, ये बनाता है क्या? बेरियम पर ऑक्साइड। दिस इज़ बेरियम पर ऑक्साइड। तो डिपेंड करता है कि आपने जो है ना ऑक्सीजन कितना प्रोवाइड किया हुआ है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन दे गिव पर ऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिट ऑक्सीजन दे गिव नॉर्मल ऑक्साइड। तो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया बेटा क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ रिएक्शन। किसके साथ बेटा? वाटर के साथ रिएक्शन। तो सुने बेटा, इनमें जो है ना बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम ये वाटर के साथ जो है ना, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों बेटा? रीज़न क्या है? बेरिलियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। बेरिलियम का साइज़ बहुत छोटा है। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। अपने दूसरे एलिमेंट, अपने जो इनके जो मेंबर्स हैं ना, अपने ग्रुप के, उनसे ये एबनॉर्मल बिहेवियर रखता है बेटा बेरिलियम। बेटा सुनिए, आपको मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, सपोज करें लिथियम, यहाँ पर मैंने लिखा बेरिलियम, यहाँ पर मैंने लिखा बोरान, यहाँ पर मैंने लिखा कार्बन। इसी के नीचे बेटा लिथियम के नीचे सोडियम होता है, सोडियम के नीचे जो है ना मैग्नीशियम होता है, और मैग्नीशियम के नीचे जो है ना एल्यूमिनियम होता है बेटा। तो सुनिए बेटा, इनको हम कहते हैं डायगोनल पेयर। ये 45 डिग्री पर आता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों का बिहेवियर जो है ना, वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। इन दोनों का साइज़, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लिथियम और मैग्नीशियम का जो है ना बिहेवियर एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डायगोनल पेयर। डायगोनल पेयर बेटा। बेटा एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम भी जो है ना, ये मेटल है, लेकिन इनके ऑक्साइड ये क्या होता है? और हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। इसी तरीके से बेरिलियम का भी जो है ना ऑक्साइड और क्लोराइड, ये क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो बेटा बेरिलियम जो है ना, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों?
क्योंकि इनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो हमने पढ़ा बेटा कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है ना ये क्या है, डायगोनल पेयर है। इन दोनों का जो साइज़ है, इन दोनों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। दोनों मेटल है लेकिन दोनों के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक होते हैं। बाकी मेटल्स के जो ऑक्साइड है ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक। और दोनों जो है ना जो ऑक्साइड बनाते हैं वो एक लेयर होता है जो बाकी रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। तो बेटा बेरिलियम तो रिएक्शन नहीं करता। बाकी जो है ना बाकी बेटा बेरिलियम के नीचे जो है ना मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो बेटा ये डिपेंड करता है दो कंडीशन पर। अगर कोल्ड वाटर है, क्या बेटा, कोल्ड वाटर है, क्या बेटा, कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर पर जो है ना ग्रुप 2 मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम ये आपको देगा हाइड्रो ऑक्साइड बेटा, क्या, हाइड्रो ऑक्साइड प्लस प्लस क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ मैग्नीशियम, यहाँ पर मैंने लिखा कैल्शियम। तो ये जो है ना कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिक्विड, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ लिक्विड। तो अगर ये क्या है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आप इसको 2 करें ताकि बैलेंस हो जाए। इसी तरीके से ये आपको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस क्या देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ तक क्लियर है। खुलासा ये निकला कि ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स है एक्सेप्ट बेरिलियम, अगर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करे तो आपको प्रोडक्ट हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन अगर ये जो है ना स्टीम के साथ रिएक्शन करे, यानी H2O किस में बेटा, गैसियस स्टेट में, तो फिर जो है ना आपको प्रोडक्ट बेटा मिलेगा क्या, ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा मैग्नीशियम प्लस, यहाँ पर मैंने लिखा H2O, क्या बेटा, H2O, लेकिन कौन सा बेटा, गैसियस स्टेट में। तो ये जो है ना गैसियस स्टेट यानी स्टीम के साथ रिएक्शन करके आपको देगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से बेटा कैल्शियम स्टीम के साथ रिएक्शन करके आपको देगा बेटा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ तक बेटा आपको याद होना चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर पर जो आ रहा है वो ये है बेटा कि ग्रुप 2 के रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ बेटा, किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ। तो बेटा सुनिए, ग्रुप 2 के जितने भी मेटल्स है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाता है बेटा क्या, साल्ट बनाता है। यहाँ पर मैंने लिखा बेरिलियम। तो बेरिलियम अपॉन रिएक्शन विथ Cl2 गिव बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है बेटा। मैग्नीशियम अपॉन रिएक्शन विद Cl2 गैस गिव मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसी तरीके से बेटा कैल्शियम जो है ना रिएक्शन करके Cl2 गैस के साथ बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इनमें थोड़ा सा आपने ये याद रखना है कि जो बेरिलियम क्लोराइड है ना, बेरिलियम क्लोराइड ये क्या है बेटा, कोवेलेंट है। ये क्या है बेटा, कोवेलेंट है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। बेरिलियम का पोलराइजेशन पावर क्या है, ज़्यादा है, तो लिहाजा ये क्लोराइड आयन को ज़्यादा पोलराइज करके इसमें जो है ना कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाता है, ये कोवेलेंट बन जाता है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर जो हमने बेरिलियम ऑक्साइड पढ़ा है, तो बेटा सुने ये क्या है, ये एम्फोटेरिक है। ये बेटा क्या है, एम्फोटेरिक है। बाकी जो है ना बाकी ग्रुप 2 मेटल जितने भी है ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिक, दीज आर बेसिक। लेकिन बेरिलियम का जो है ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक। बेटा इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद जो है ना हम कुछ MCQs करने लगे हैं, कुछ MCQs। और वो बेटा ये है, वो बेटा ये है ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1 आर। बेटा ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप 1 के क्या होते हैं, अल्कालाइन होते हैं। अभी हमने पढ़ा अल्कालाइन होते हैं बेटा। एक्सेप्ट बेरिलियम का जो ऑक्साइड है बेरिलियम का, ये क्या है, यहाँ पर तो ग्रुप 1 का पूछा जा रहा है। बेरिलियम तो ग्रुप 2 का है, लेकिन फिर भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड क्या होते हैं, अल्कालाइन होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन ये क्या है, सिर्फ एम्फोटेरिक है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। दूसरा, द अल्कालाइन मेटल डेट रिएक्ट विद नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म नाइट्राइड। तो बेटा सुने, ग्रुप 1 में जो है ना सिर्फ लिथियम जो है ना ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है। क्या बेटा, नाइट्राइड, Li3Na, दिस इज नाइट्राइड। बाकी जो है ना नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते बेटा। थर्ड नंबर MCQ, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, यानी इंक्रीज से डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ आप जाए। तो बेटा सुने, ग्रुप मैग्नीशियम ऑक्साइड ये मोर बेसिक, फिर सोडियम, तो ये गलत है बेटा। ग्रुप 1 के जितने ऑक्साइड होते हैं इनका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ग्रुप 2 के मुकाबले में बेटा। ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी ग्रुप 2 से क्या है, ज़्यादा है। ग्रुप 1 का मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप 2 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये नहीं, ये गलत है। दूसरे को देखे बेटा, सोडियम ऑक्साइड बिल्कुल ये मोर बेसिक है। फिर मैग्नीशियम बिल्कुल ये इससे कम बेसिक है। फिर Al2O3 बिल्कुल ये क्या है, एम्फोटेरिक है। और P4O10 जो है ना ये क्या है, एसिडिक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बी ही आ रहा है।
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीज की तरफ जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आयनिक, मोर आयनिक कौन सा है जो नीचे हो बेटा, तो ग्रुप 1 जो है ना, ग्रुप 1 के क्लोराइड नीचे जितने भी आप आएंगे तो आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है। बेटा ये भी सुन ले, ग्रुप 1 का जो आयनिक करेक्टर है ग्रुप 2 से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ग्रुप 2 वाला, यहाँ पर ग्रुप 3, लेकिन यहाँ पर ग्रुप 1 के 2 मौजूद थे, तो आप इन दोनों को स्किप करिए तो नहीं है। इन दोनों में कौन सा है, तो पोटाशियम। क्यों, पोटाशियम नीचे है। तो हमने पढ़ा था कि ऊपर से नीचे आते वक्त जो है ना इनकी आयनिक करेक्टर इंक्रीज होती है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। विच इज़ पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा जो है ना वो पैरामैग्नेटिक है। तो बेटा सुने, पैरामैग्नेटिक वो है जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करे, तो वो मालिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा। तो सुने बेटा, आप फर्स्ट वन को देखिए, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर जो है ना वो 19 है। क्या बेटा, 19। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, प्लस ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल 8 प्लस 8 16 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो बेटा इनका जो सम है ना वो क्या रहा है, ऑड आ रहा है, लिहाजा ये क्या है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। बाकी जो है ना इनमें इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक न्यू कंसेप्ट के साथ।